हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग यूपीपीएससी पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू से पीसीएस तक के सीरीज़ को चला रहे हैं। इसमें ये आज हम लोग चौथा वीडियो फॉलो अप कर रहे हैं। इससे पहले 3 एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 3 वीडियो जारी हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर इसको देखें। ठीक है। इसके अलावा यूपीपीसीएस 2026 के लिए हमारा बैच भी चल रहा है, उसको भी आप प्लेलिस्ट से फॉलो अप कर सकते हैं। आज से हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री तो चल ही रहा है, साथ में चलेगा हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी का यह पहला वीडियो होगा और इस सामान्य परिचय टॉपिक पे है। हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं पूर्वावलोकन यूपीपीएससीएस घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी की जहाँ बात आती है, इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो मैपिंग बेस्ड होते हैं। तो आपको 70% से अधिक प्रश्न जो हैं आपको मैपिंग बेस्ड मिलेंगे। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखिए पीसीएस का, आपको मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जान के रखिए, आप लोग जब भी इसको पढ़ते चले मैप ज़रूर देखते रहें। मैप देखेंगे तभी ये चीज़ें मेमोराइज होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ही है? पहला है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। गलत है ये। भारत का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यानी भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो पूरे विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% है। ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा हमारे देश को लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, कर्क रेखा है ये, तो ये जो ऊपर का उत्तरी क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंध में आता है, और जो नीचे का क्षेत्र है कर्क रेखा से नीचे का वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। चौथा पॉइंट गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 आपका आंसर सी में है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु कोट का प्रयोग करिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। बिल्कुल गलत। भारत किस पे आता है? 7th रैंक पे आता है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। बिल्कुल सही। अभी जैसे पहले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, 2.4% एरिया को कवर करता है वर्ल्ड फिजिकल जो एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और पॉपुलेशन कितना ये भी ध्यान रखिएगा। 2.4% एरिया को कवर करता है भारत का क्षेत्रफल, और 17.8% के लमसम में आपका पॉपुलेशन को कवर करता है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने अभी कर्क रेखा, वही सेम क्वेश्चन को फिर से पूछा हुआ है। लगभग समूचा भारत उपोष्ण है ऊपर वाले क्षेत्र में, और नीचे उष्ण है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें दूसरा और चौथा सही है और पहला तीसरा गलत है, तो दूसरा चौथा हो जाएगा डी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। देखिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ये इन 8 राज्यों का आपको नाम पता होना चाहिए।
मैं यहाँ मैप दे दे रहा हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना उसमें भी शेयर कर दूँगा। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो इसमें गुजरात देखिए है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ है, हाँ। उत्तर प्रदेश है ना। झारखंड है, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसके लिए आपको यही 8 राज्यों को जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कौन सा इसमें से उत्तर में स्थित है? झारखंड आपका उत्तर में है, मणिपुर आपका, जूम करूंगा तब आपको दिखेगा, ये है आपका ये आपका है जो ब्लू कर रहा हूं मैं, ये मणिपुर है। तो ये आपके कर्क रेखा से उत्तर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। जैसे मैंने बताया कि भारतीय भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी हद तक, मान लीजिए इसमें भारतीय भूगोल में मैं अगर बोलता हूँ 70%, तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी या जो भी फिजिकल ज्योग्राफी ये सब चीज़ें हैं उसमें आपका 60% प्लस ही मैपिंग बेस्ड ही होता है। तो मैपिंग ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत ध्यान रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो कर्क रेखा गुजरती है, इसमें गांधीनगर आपका सबसे नज़दीक में है। निम्नलिखित कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? ठीक है, इसमें आपका जबलपुर, इस मैप में तो नहीं है लेकिन जबलपुर आपका सबसे निकटस्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री पर क्या कह रहा है? 12 बजे हुए हैं अर्धरात्रि के। एक स्थान के पर सुबह 6 बजता है, कोई एक्स स्थान है वहां पे सुबह के 6 बजे हुए हैं। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या, मतलब कि इस एक्स स्थान की स्थिति क्या है? अब पहले आपको बेसिक चीज इसमें ये समझना होगा कि जो देशांतर रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं देशांतर, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। 1 डिग्री यहाँ से बढ़ता है तो 4 मिनट पे 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। ज़्यादा जो धारियाँ होती हैं वो 15 डिग्री के आसपास होती है। 15 डिग्री पे आपका 1 आवर हो जाएगा, 15 चौके 60, 1 आवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि 6 घंटे आगे है, यानी 6 बज रहा है, 12 बजे यहाँ पे 6 घंटे आगे चल रहा है। तो 6 घंटे आगे चलने के लिए कितना होना चाहिए? नब्बे डिग्री प्लस होना चाहिए 82.5 30 से, इसमें आप जोड़ लेंगे 90 डिग्री, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 172 डिग्री 30, अरे सॉरी,
हाँ सही है, सही है। 2 8 9 17 172 डिग्री 30 मिनट आपका इसमें आंसर होगा बी। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक टाइप का चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, इसको याद रखिएगा। और 15 डिग्री उसी तरह जोड़ेंगे, 15 चौके 60, तो एक 1 आवर का हो जाता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भारत का नक्शा है उसके पूर्वी और पश्चिमी छोर है, यानी कि पूर्वी पार्ट और पश्चिमी पार्ट के बीच में जो मैक्सिमम जो दूरी है, जितने अंश कोणों का अंतर आता है, उससे 2 आवर की गैपिंग होती है। यानी कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा, 2 घंटा आगे। ठीक है। पूर्व में टाइम आगे बढ़ता है, पश्चिम में जितना जाएंगे टाइम आपका जीएमटी के पास होता जाएगा, यानी कि उसके बराबर होता जाएगा। भारत जो है 5.5 घंटे प्लस में चलता है। ठीक है। जीएमटी है 0 डिग्री, ग्रीनविच मिड टाइम। तो 2 घंटे के भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर से 2 घंटे का अंतर होता है, ये ध्यान रखिए। 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री का अंतर होगा लगभग। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, वही सेम क्वेश्चन में अभी जो बात हो रहा था, और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितना घंटे का अंतराल होगा। तो या तो आपको सारा डिग्री याद हो, पूर्वी का पॉइंट कितना है या पश्चिमी क्या क्या है, या फिर मोटा मोटी ये समझिए कि 2 घंटे का गैप होता है। अगर स्पेसिफिक जानना चाहेंगे तो आपका जो पश्चिमी छोर है 68 डिग्री 10 मिनट है, और ये 97 30, तो गैप करेंगे तो वही 2 घंटे का आपका आ जाएगा। यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है, यानी कि 12 बज रहे हैं, तो 120 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं, इसको बस वो जो मैंने बताई 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, उसी पे सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस एक चीज़ आप याद रखेंगे, वही पूर्वी से पश्चिमी छोर का 2 घंटा, तो आपको ईजी रहेगा, हमेशा ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो भारतीय मानक समय में कहता है मध्याह्न याम उत्तर पर, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर व स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो हमारा भारतीय यामोत्तर समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पे है। 82 डिग्री 30 मिनट पे कह रहा है 12 बज रहे हैं। अब यहाँ से कह रहा है 120 डिग्री आगे चलिए, यहाँ पे समय क्या होगा। तो 120 डिग्री आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 120 डिग्री यानी 15 डिग्री पे आपका 1 आवर। या इसका एक और सिंपल तरीका है, सीधा 120 डिग्री से आप 82 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका उससे गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 37.3, यानी कि 37 डिग्री 30 मिनट। अब गुणे 4 हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा। अच्छा, ये भी आप पूछेंगे कि भाई ये 4 मैंने गुणा क्यों किया। इसका कारण है कि 1 डिग्री, जैसे मैंने बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो इसलिए मैं इसको पर डिग्री कितना मिनट हुआ इसको देखने के लिए 4 से हम लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि पर डिग्री है 4 मिनट। तो इसको करेंगे 7 चौक 28, 2 4 12 14, और 4
मतलब कि 148 प्लस 2 यानी कि 150 मिनट हो गए। ये 150 मिनट हो गए, माने कि 2 घंटे 30 मिनट। तो 12 बज रहा था उस समय, 12 से 2:30 हो जाएगा, 2:30 यानी कि 14:30 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बस इसको मैथमेटिकल टर्म में ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय में याम्योत्तर गुजरती नहीं है। कहाँ से नहीं गुजरती? तो इसको लिए पहले आपको जाना पड़ेगा गुजरती कहाँ से है भाई। तो यहाँ से गुजरती है। इसको भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से ये गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, कहाँ पे? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब आप आते हैं प्रश्न में, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से, इन तीनों जगहों से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट, इतना हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? अब इसको या तो सॉल्व करिए सारी डिग्री पे, या फिर मैंने जैसा पहले बताया कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी से अंतर कितने डिग्री का कितने घंटे का है? 2 आवर का है। तो सीधे 5 बजे सूर्योदय हो रहा है प्रातः, तो यहाँ पे कितने बजे हो जाएगा? 2 घंटे बाद होगा, 2 घंटे पीछे चल रहा है इधर, तो 7 बजे होगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा किस किस से लगती है, ये आपको मैप ध्यान रखना, दिमाग में मैप रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो मेघालय की लगती है ऊपर साइड से, त्रिपुरा बिल्कुल, मणिपुर देखना पड़ेगा, और मिज़ोरम। तो बताइए कौन सा नहीं लगता है? मणिपुर का नहीं लगता है, मणिपुर इस तरह साइड में है। मिज़ोरम का नक्शा मैं दिखाई देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये है बांग्लादेश, ठीक है। किससे लग रही है? वेस्ट बंगाल से लग रही है। मेघालय है, मेघालय प्रश्न में था, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर इससे दूर है, असम है बीच में। ठीक है, तो असम से भी लगती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऊपर में दिखता नहीं है, ऊपर में यहाँ पे मेघालय है तो लगता नहीं है कि है, लेकिन मैं असम यहाँ पे इधर साइड भी है, तो असम से भी लगती है। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? मणिपुर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नहीं है? किस जगह से? असम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मिज़ोरम से। तो मैंने जैसे कहा, असम का नक्शा आप लोगों ने अभी मैंने दिखाया, ऐसे करके ऐसे घुमा हुआ है, यहाँ है मेघालय, यहाँ पे है मणिपुर, यानी म्यांमार की सीमा से नहीं लगता है। फिर से मैप पे हम लोग देखेंगे इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो असम, ये येलो वाला पार्ट असम है, असम कहीं भी म्यांमार या बर्मा से नहीं लग रही है। अरुणाचल प्रदेश लग रही है, नागालैंड लग रही है, मणिपुर लग रही है, और मिज़ोरम लग रहा है। ये सारी सीमाएं आपकी बांग्लादेश से लग रही है।
ये है आपका बांग्लादेश का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। हिमाचल प्रदेश बनाता है ना? पंजाब बनाता है, हाँ बनाता है। राजस्थान बनाता है, हाँ बनाता है। तो यहाँ पे इसमें मिसिंग हो गया, ये गड़बड़ है। फिर अगला देखते हैं, पंजाब बनाता है, हाँ। जम्मू कश्मीर, हाँ। राजस्थान, हाँ। गुजरात भी, हाँ। यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वैसे ही मैप पे बहुत बेसिक चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख आपका बनाता है। फिर पंजाब आ गए, राजस्थान आ गए और गुजरात, ये सारे सीमा बनाते हैं किससे? तो पाकिस्तान से। अगला है, भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है किससे? डूरंड रेखा से, मैकमोहन रेखा से, मैगिनॉक रेखा से या रेड क्लिफ रेखा से? तो रेड क्लिफ रेखा से की गई है। किससे की है? अब आइए फिर से नक्शे पे ही देखते हैं। ये जो भारत और पाकिस्तान यानी कि पंजाब, मूलतः देखिए पंजाब और बंगाल जब विभाजन हो रहा था तो पंजाब की सीमा को और बंगाल की सीमा, ये भी पहले पाकिस्तान था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो इस सीमा को और इस सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ से हुई थी, रेड क्लिफ सीमा से रेखा से हुई थी, इसलिए प्रश्न बार बार पूछता है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा है, वो चीन के साथ है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा जो है आपका चीन के साथ सीमा का निर्धारण करती है। अब इस तरह से याद रखते हैं, मोहन एक भारतीय शब्द है और चीन से इसको नोट करिए। जो इंग्लिश नाम है वो पाकिस्तान के साथ है और भारतीय नाम जो है चीन के साथ सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न वही है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके साथ? भारत चीन, भारत पाकिस्तान या फिर भारत म्यांमार, भारत नेपाल के बीच? तो भारत चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। भारत में निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी कि 3 तरफ से वो विदेशी धरती से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब इसका आंसर होगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा देखेंगे बीच में बिल्कुल लटका हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अब इसको मैप में एक बार हम लोग देख लेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये है त्रिपुरा और ये चारों तरफ इसके बांग्लादेश है। तो ये 3 तरफ से और चौथी तरफ से मिजोरम और असम से सीमा बना रहा है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ कहाँ किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर विदेशी धरती से घिरा हुआ है। कहाँ गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ आज आपका सामान्य परिचय जो है ये समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद है, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं। और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।